मुर्दाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाए जो हमारे देश के खिलाफ है। हम देश के खिलाफ कोई भी चीज़ सुनने को तैयार नहीं है। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। जी हां, हिंदुस्तान में पाकिस्तान की जय जयकार। देश में जिहादी मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कभी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है तो कभी हिंदू आस्था का मजाक बनाया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, नुपुर शर्मा के समर्थन में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाले मासूम लोगों को भी बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतारा जा रहा है। अभी जिहादियों द्वारा मारे गए कन्हैया और उमेश कोल्हे की चिता की आग ठीक से ठंडी भी नहीं हुई थी कि मध्य प्रदेश के कटनी में एक बार फिर से जिहादियों की कट्टरता और हिंदुस्तान में रहने के बावजूद भी उनका पाकिस्तान प्रेम सामने आया है। जी हाँ, कटनी से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें खुलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आज इसी पर हम बहस करेंगे कि आखिर खाना हिंदुस्तान का और गाना पाकिस्तान का क्यों। लेकिन एक रिपोर्ट देखिए पहले। मुर्दाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाए जो हमारे देश के खिलाफ है। हम देश के खिलाफ कोई भी चीज़ सुनने को तैयार नहीं है। देश में पिछले कुछ महीनों से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। जहां एक तरफ नुपुर शर्मा के समर्थन में आ रहे लोगों को जिहादी हत्यारे सरेआम अपना शिकार बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के कुछ राज्यों में जिहादियों का पाकिस्तान प्रेम खुलकर सामने आ रहा है, जो भारत में रहकर ही भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। कहने को तो वो भारतीय हैं, लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। मध्य प्रदेश की कटनी जिले की चाका पंचायत का एक ऐसा वीडियो सामने आ रहा है जिसमें कुछ जिहादियों की ओर से खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। दरअसल कटनी में हुए सरपंच चुनाव में एक मुस्लिम प्रत्याशी के जीतने के बाद उसके समर्थकों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी। अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें एक पक्ष द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के वीडियो सोशल मीडिया में डाला गया है, तो उनका आवेदन पत्र जांच में लिया गया है। जांच उपरांत जो तथ्य पाए जाएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में ये साफ साफ दिख रहा है कि रहीसा बेगम शोहरबाजी खान के चुनाव जीतने पर उसके समर्थकों ने जीत गया पाकिस्तान जीत गया के नारे लगाए। वीडियो की जानकारी होने के बाद ग्रामीणों ने थाने जाकर कट्टरपंथियों के खिलाफ केस दर्ज कराया और गिरफ्तारी सहित कड़ी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि जिहादी युवाओं ने पहले गांव में रैली निकाली, नारेबाजी की, फिर प्रत्याशी के घर के पास पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए, जिसमें कुछ बाहरी भी शामिल थे। इस मामले में कटनी के पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लेते हुए ट्वीट किया और वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए सीएसपी को जांच के आदेश दिए गए हैं। वायरल वीडियो की जांच एफएसएल से कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। न्यूज डेस्क से आशीष कुमार की रिपोर्ट। और इस पूरे वीडियो के बाद आखिर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल हमारी ग्राम पंचायत चाका में चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें रहीसा बेगम पति श्री शेख शहीद विजय हासिल। हमारे गांव की जनता इनको जिताया, एक बार नहीं 2 बार भी जिताया, बीडीसी में भी जिताया। इसके बाद ये हिंदुस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाए जो हमारे देश के खिलाफ है। हम देश के खिलाफ कोई भी चीज़ सुनने को तैयार नहीं है। यदि हमारे देश के प्रति कोई भी आदमी आवाज़ उठाएगा, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा संकल्प है। सचिन परोहन नाम का युवा, इसके साथ में और 30-40 लोग आए। इनने सूचना दिया है कि अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें एक पक्ष द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के वीडियो सोशल मीडिया में डाला गया है, तो उनका आवेदन पत्र जांच में लिया गया है। जांच उपरांत
जो तथ्य पाए जाएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई जिसमें मध्य प्रदेश के कटनी में सरपंच चुनाव जीतने के बाद किस तरह से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। लेकिन मैं जवाब दूंगी, हिंदुस्तान में यदि रहना है तो सिर्फ हिंदुत्व की जय जयकार, वरना दरवाजे खुले हैं, पाकिस्तान में जाइए। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, एक बार परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ दिव्या गुप्ता जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गई हैं, हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जी कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ गए हैं, और हमारे साथ रेहान अली मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। लेकिन सबसे पहले दिव्या गुप्ता जी, आपके पास आना चाह रही हूँ। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, क्या कार्रवाई हुई इन गद्दारों के लिए और क्या कार्रवाई होगी? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, और दिव्या जी पहली बार नहीं है, इसके पहले भी मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में ये मामला हुआ था जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। दिव्या जी। वागीशा जी, बहुत चिंता का विषय है, बहुत शर्मनाक विषय है, और इस बात को लेके जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। लेकिन मुझे ये विषय इससे ज्यादा जो ऊपर दिखाई दे रहा है कि नारे लगे, नारे लगने के बाद कार्रवाई क्या हुई या क्या नहीं हुई, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि ये भावनाएं जो आ रही हैं, जो पनप रही हैं, जो बढ़ रही हैं, जिसका प्रदर्शन हो रहा है, वहां तक पहुंचना, उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है, नेस्तनाबूद करना बहुत जरूरी है। इसके पीछे की जो सोच है, इसके पीछे के जो कारण है, इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन उनको बढ़ावा दे रहे हैं, कौन प्रश्रय दे रहे हैं। और एक छोटे से गांव में अगर आज ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जीत गया पाकिस्तान, जीत गया, जो जीता वो कैंडिडेट है वो कौन है? अगर वो महिला है तो क्यों नहीं अभी तक सामने आई हैं? रईसा बेगम है मेरा ख्याल, और रईसा बेगम का स्टेटमेंट मैं सुनना चाहूंगी कि अगर वो आई है तो वो क्यों नहीं आई है सामने, और उनका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए कि उनको, उनके समर्थन में अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, भारत में लेकर, भारत के संविधान के साथ, भारत की संप्रभुता के साथ अगर इस तरह के नारे कहीं लग रहे हैं, तो इसके लिए खैर ये बात तो है कि कार्रवाई तो होगी ही। कार्रवाई कब होगी मैडम? शुक्रवार की शाम को ये मामला हुआ, ग्रामीण कह रहे हैं कि शुक्रवार की रात को जीत होती है, उसके बाद नारे लगाए जाते पाकिस्तान जिंदाबाद के। यदि वो मानसिकता, यदि कड़ी कार्रवाई उस वक्त मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में जो घटना हुई उस समय यदि कार्रवाई हो जाती, तो आज जिस तरह से इन गद्दारों में मध्य प्रदेश ये नहीं हिंदुस्तान में रहते हुए यदि नारे लगाए तो दोबारा नहीं लगते दिव्या जी। और आप कह रहे हैं कि कार्रवाई तो दूसरी बात है। कार्रवाई तो 200% होगी, कार्रवाई भी होगी, बुलडोजर भी होगा। क्या कार्रवाई हुई है दिव्या जी? 3 दिन हो गए, तीसरा दिन है। गिरफ्तारियां भी होंगी, कार्रवाई भी होगी, क्योंकि NFL में गई है वो सारी की सारी जांच की जो वीडियो जाएगा वो वहां जाएगा, लैब रिपोर्ट आएगी, मैचिंग होगी, फिर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्योंकि जब तक आपके पास पुख्ता सबूत नहीं होते, सोशल मीडिया आजकल आप जानती है किस तरह का सोशल मीडिया, भी कल ही हमने देखा राहुल गांधी की वीडियो को लेके कितनी तमाम। तो आपका कहना है कि ये वीडियो फेक है? मेरा नहीं कहना है, लेकिन हम जब कार्रवाई करें तो उस कार्रवाई के पीछे हमारे पास पुख्ता सबूत भी तो होने चाहिए कि हाँ ये वही का है, वही लोग हैं, वही ने करा है। क्योंकि अगर वो उसके पास हमारे पास अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट हो जाती है तो फिर दिक्कत आएगी। और ये हमारे विरोधी पक्ष वाले जो बैठे हुए हैं सामने, जो सिर्फ कमरे के अंदर बैठ के ट्वीट करना जानते हैं, जो राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतों को तुष्टीकरण करते करते यहाँ तक लेकर आ गए हैं, ये सब उसी का खामियाजा भुगत रहा है हिंदुस्तान कि आज आपने उनको पनपने यहाँ तक तो दिया आपका है। कहना है कि विरोधी पक्ष इस तरह की मानसिकताओं को पैदा कर रहा है। ठीक है दिव्या जी, आपके पास लौट रही हूँ मैं। रत्नेश जी, कितने सहमत है आप दिव्या जी की बातों से? वो कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां इस तरह की जिहादी मानसिकताओं को जगह दे रहा है। देखिए वागीशा जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रही प्रवक्ता बहन को बहुत ही मानसिक चीजों में सुदृढ़ होकर बयान देना चाहिए। देखिए इनके मुताबिक अगर सारी चीजें अगर कांग्रेस करा रही है तो फिर ठीक है, फिर इस बात के लिए भी जिम्मेदार ठहरा दीजिए कि जो कमलनाथ जी की सरकार गई वो भी कांग्रेस के कारण गई। अरे भाई आप सरकार में हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, कब तक नेहरू और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा कर भागेंगे भाई? अभी एंकर महोदय ने पूछा कि आपने उज्जैन में अगर कार्रवाई करी होती तो अब तक ये स्थिति नहीं होती ना। अभी मैं 2 दिन पहले उज्जैन में था, वहां की स्थिति मैंने देखी है। आप तो हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करती है और फिर जब आपकी बारी आती है तो आप हाथ खड़े कर देते हैं, आप विपक्ष को दोषी ठहराने लगते हैं।
अरे भाई, हमने कब कहा कि आप उनको गिरफ्तार मत कीजिए? हमने कब कहा कि आप उनके खिलाफ FIR मत कीजिए? हमने कब कहा कि आप उनके खिलाफ एक्शन मत लीजिए? 3 दिन में क्या आपने कोई कार्रवाई नहीं करी? और जब आज वागीशा जी आपसे कार्रवाई की बात पूछ रही तो आप कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही, आप विरोधी दलों को जिम्मेदार ठहरा रही। मतलब आप सत्ता में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, आपका कोई क्या कहते हैं नैतिक कर्तव्य नहीं बनता। आपका हिंदुत्व और आपका देश प्रेम जो है, जब आपकी पार्टी के शासित राज्यों में कोई घटना होती है तो वो डाइल्यूट हो जाता है। बस सीधे आके नेहरू और गांधी को जिम्मेदार ठहरा दीजिए, नेहरू और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दीजिए, आपका काम निपट गया। अरे कब तक गांधी और जिन्ना और नेहरू के नाम पे जिएंगे भाई? कब तक आप कांग्रेस को दोषी ठहराकर अपनी राजनीति चलाएंगे? दिव्या जी आपके पास आ रही हूँ। है कुछ बची हो दिव्या जी तो शिवराज सिंह जी से कह दीजिए कि इस्तीफा दे दें, उनसे प्रदेश संभल नहीं रहा है। और ये जो फर्जी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद चलाते हैं आपके प्रदेश में, आपके शासित प्रदेश में इस तरह की घटना हो रही है और इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। रत्नेश जी आपको भी जवाब दूंगी, आप राजस्थान की घटना मत भूलिए। रत्नेश जी आपके पास भी लौट रही हूँ। एक सेकंड दिव्या जी दिव्या जी आपके पास में आ रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इन देशद्रोहियों के लिए कांग्रेस और बीजेपी की एक ही जुबान होनी चाहिए, क्योंकि इन गद्दारों की जगह नहीं आप लोग राजनीति कर रहे हैं। एक सेकंड दिव्या जी, रेहान जी हमारे साथ जुड़े हुए। रेहान जी, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इन गद्दारों के लिए? रत्नेश जी एक सेकंड आपके पास भी आ रही हूँ, दिव्या जी आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन रेहान जी आपसे जवाब, किस तरह की कार्रवाई इन गद्दारों के लिए होनी चाहिए? आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल कहिए रेहान जी। पहली बात तो मैम ये है कि ऐसा कोई भी जो वीडियो अभी आया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, तो फिलहाल कोई मेरा ऐसी अभी तक तो रेहान जी की थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए। मेरा कोई, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी वारदात ऐसी अभी तक मेरी नज़र में नहीं है, लेकिन अगर क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, ये हमारा वतन है, मातृ वतन है, और अगर इसके खिलाफ कोई भी नारेबाजी किसी तरह की करता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद या ये जिंदाबाद, तो देखिए ये बहुत शर्मनाक बात है। और दूसरी बात, अगर ये किसी ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं तो मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो वो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई ले और कड़ा एक्शन ले, और जिसमें भी जो लोग इसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार करा जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है, एक बार वो वीडियो सुनाते हैं। आप कह रहे हैं आपके संज्ञान में इस तरह का कोई वीडियो नहीं, पहले वो वीडियो सुनाते हैं एक बार, दिव्या जी को भी सुनाते, रत्नेश जी को भी सुनाते और रेहान जी आपको भी सुनाते। एक बार वो वीडियो प्ले कीजिए जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह से ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मध्य प्रदेश के कटनी में लगाए गए, हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े हुए। दिव्या जी आपके पास लौटना चाहूंगी। मुद्दों को भटकाया जा रहा है और अब इस बात में भी राजनीति की जा रही है। मुझे लगता है कांग्रेस और बीजेपी किसी भी पार्टी को देशद्रोहियों के लिए जुबान अलग अलग नहीं होनी चाहिए, एक ही जुबान होनी चाहिए। दिव्या जी कहिए, और रत्नेश जी की बातों का भी जवाब दीजिए। दिव्या जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही होगी। मुझे लगता है कि मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। देशद्रोहियों के लिए रत्नेश जी की भी और आपकी भी एक ही जुबान होनी चाहिए। और मैंने कार्रवाई की बात आपसे पूछी थी। मैं वागीशा जी, मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगी आपके माध्यम से रत्नेश जी का। जी रत्नेश जी, मैं सिर्फ आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। आप सबसे पहले इस बात को लेके खंडन करें, इस बात को लेके भर्त्सना करें, इस बात को लेके खुलेआम मैं आपसे चाहती हूँ कि सबसे पहले आपका स्टेटमेंट ये आना चाहिए कि आप भर्त्सना करते हैं, आप विरोध करते हैं, आप विरोध अपना दर्ज करते हैं। इससे क्योंकि भारत में रहकर कोई भारत के अगेंस्ट अगर कोई बात करेगा, नारे लगाएगा, तो सबसे पहले उसके पर कड़ी चड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम उसको बोलेंगे बोरे बिस्तरा बांधो और जाओ यहाँ से। ये देश आपका देश नहीं है। यहाँ जो रहेगा वो देश हित की बात करेगा। ये संस्कृति हमारी जैसी है वैसी रहेगी। दिव्या जी, लेकिन फिर भी मेरा आपसे सवाल है कि मध्य प्रदेश में यदि आपकी सरकार है तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कैसे लगे, उज्जैन में लगे, उसके बाद उन गद्दारों को ऐसी सजा देनी चाहिए थी जिसके बाद इस तरह के नारे मध्य प्रदेश में दोबारा नहीं लगते। मैं कहती हूँ हिंदुस्तान में नहीं लगने चाहिए। बिल्कुल सही। बाकी चीज में एक बात और कहना चाहूंगी। आज शिवराज सिंह जी का इस्तीफा मांग रहे रत्नेश जी, तो रत्नेश जी सबसे पहले पूरी विनम्रता के साथ और पूरी उग्रता के साथ मैं आपसे, आपके गहलोत जी से इस्तीफा मांगती हूँ इस टीवी चैनल के माध्यम से, और चाह रही हूँ कि अभी तक वो सिंहासन पर क्यों विराजमान है, क्यों उस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ,
क्यों वहां तक पहुंचा वो व्यक्ति और वो परिवार, और तब आप क्यों मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे, तब आपने क्यों नहीं कहा? एक व्यक्ति का सरेआम मर्डर होता है, वीडियो बनाया जाता है और आप उस अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मांगते, तब आप क्या कर रहे थे? तब आपने क्यों नहीं मांगा इस्तीफा? क्योंकि आपकी सरकार है, आप डिफेंड करना चाहेंगे। किस तरह के लोग हैं आप? मैं हर बार एक बात बोलती हूँ, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन विषयों पर किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को, अगर वो राष्ट्र हित में है तो आपको एक समान एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए कि गलत है, गलत हुआ है, हम सब एक साथ हैं, क्योंकि इस तरह के लोगों को जरा भी प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए, किसी भी तरह नहीं मिलना चाहिए। और वागीशा जी, रही बात आपकी, तो वादा है आपसे कि इन लोगों को जितना जो कुछ जैसे जैसे दिव्या जी अगर ये वादा पहले किया होता, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो घटना हुई, यदि ये वादा पहले किया होता तो ये जो घटना अभी हुई है, जो कटनी में हुई है, वो ना हुई होती। ठीक है दिव्या जी, मैं आपके पास लौटूंगी, मुझे आपसे बहुत सारे सवाल पूछने, लेकिन रत्नेश जी कुछ कह रहे हैं। रत्नेश जी आप कहिए, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी। आपने भी वही कहा, आपने भी राजनीति की, रत्नेश जी आपने भी राजनीति की। यदि नारे लगे हैं तो जो राजस्थान में घटना हुई वो हिंदुत्व की हत्या हुई थी रत्नेश जी, वो किसी कन्हैया लाल नहीं बल्कि हिंदुत्व की हत्या थी। वागीशा जी, मैं आपके प्रश्न का भी जवाब दूंगा और हमारी बहन ने भी मुझसे 2 प्रश्न पूछे, उसका जवाब दूंगा। मैं कड़े शब्दों में कांग्रेस का जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते मांग करता हूं और एक नागरिक होने के नाते ये मांग करता हूं कि अगर कोई भी मेरे राष्ट्र के विरुद्ध किसी भी प्रकार की बयानबाजी करता है तो उसके लिए केवल एक दंड होना चाहिए, वो है मृत्युदंड। ठीक, और मैं किसी भी मृत्यु दंड अभी तक नहीं दिया गया राजस्थान की घटना पर। सुनिए, आप बस एक दूसरे का विरोध करते हैं, इस तरह की जिहादी मानसिकता आखिर पनप क्यों रही है? जवाब तो सुनिए, जवाब कहिए। देखिए, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता होने के पहले मैं एक भारतीय हूं और भारतीयता मेरी पहचान है। मेरी पॉलिटिकल, और दिव्या जी तो कह रही है कि जिहादियों को आप ही जगह दे रहे हैं, कांग्रेस विपक्षी पार्टी। अरे सुनिए, मैं कह रहा हूं ना, दूसरी बात, आपने जो हमारे ये कहा कि हमारे मुख्यमंत्री से हमने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा, आपको शायद पता नहीं है, इसी न्यूज चैनल पर बैठकर, इसी न्यूज चैनल पर क्या कहते हैं, दीपक कुमार जी के कार्यक्रम में और मुकेश जी के कार्यक्रम में मैंने खुद कहा है कि अगर 24 घंटे के भीतर अगर गहलोत जी अपराधियों को गिरफ्तार कराकर उन्हें जेल भेजने में कैपेबल नहीं है तो माननीय सोनिया गांधी जी को सरकार के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने इसी चैनल पे बोला है। तीसरी बात, क्या आप भी ऐसा बोलेंगी? और रखिए, जो आप वागीशा जी आपकी बात का जवाब दिव्या जी, वागीशा जी आपकी बात का जवाब दे दूं। अभी आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स को सुना होगा नुपुर शर्मा जी के केस पर, और मुझे नहीं लगता है कि हम में से कोई भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा बौद्धिक और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा संवैधानिक प्रावधानों का रक्षण करने वाला है। तो अगर इस तरह से कोई बात की गई होती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपनी टिप्पणियों में राजस्थान की सरकार को भी क्वेश्चन मार्क करती, राजस्थान की सरकार को भी दिशा निर्देश जारी करती, लेकिन होलसेल राजस्थान की घटना के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने नुपुर शर्मा जी को जिम्मेदार माना है। तो आप कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने जो कहा था वो गलत कहा था, आप ये कह रहे हैं? अब ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप कहिए कि नुपुर शर्मा ने जो कहा था वो गलत कहा था। नुपुर शर्मा ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। यदि हमारे शिवलिंग को फव्वारा बताया जाएगा रत्नेश जी, तो जवाब तो बनता है ना। वागीशा जी, इसका मतलब आप एक टीवी चैनल पे खड़ी हो? नहीं, मैं नुपुर शर्मा का समर्थन कर रही हूँ। आप जिहादी मानसिकताओं को जगह दे रहे हैं, आप जिहादी मानसिकताओं को रत्नेश जी जगह दे रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना सा पूछा कि ये आतंकवादी पनप रहे हैं, इनके लिए क्या कठोर कार्रवाई हो रही है, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो या राजस्थान की बात हो। आज कन्हैया लाल की हत्या हुई है। वागीशा जी, आप इसी प्रकार से देख लीजिए कि 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, मध्य प्रदेश में अभी भी एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है, और जिस प्रत्याशी के इसका जवाब दिव्या जी मेरी बात सुनिए, उसका क्या कहते हैं, निर्वाचन निरस्त नहीं किया गया है। अगर किसी भी प्रकार का इस तरह का कोई राजनीतिक व्यक्ति करता है तो उसका निर्वाचन निरस्त होना चाहिए। लेकिन राजस्थान आपने क्या किया रत्नेश जी? एक सेकंड, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? ठीक है, बीजेपी की सरकार है, कार्रवाई नहीं हुई, कांग्रेस ने क्या किया? अगर यदि इस तरह के नारे लगे, एक सेकंड रत्नेश जी, मेरी बात सुनिए।
कांग्रेस ने क्या किया? इस तरह के नारे लगे तो कांग्रेस को सड़कों पर आना चाहिए थे उन जिहादियों के लिए, उन आतंकवादियों के लिए। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। ठीक है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस सड़कों पर उतरती, उन गद्दारों का विरोध करती। वागीशा जी, अभी तो मेरे संज्ञान में मामला आया आपके चैनल के माध्यम से, मुझे भी आपके चैनल के माध्यम से पता चला है, और मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मेरा एक शब्द पार्टी का माना जाता है, और मैं निंदा कर रहा हूँ। ऐसे लोगों को सरेआम दंडित किया जाना चाहिए। हमारे देश के खिलाफ बोलने वाले लोगों की इस देश में कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है दिव्या जी, रत्नेश जी की बातों का जवाब दीजिए। दिव्या जी, रत्नेश जी पूछ रहे हैं कि अभी 24 घंटे बीत गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अशोक गहलोत ने 24 घंटे के अंदर उन गद्दारों को गिरफ्तार कर लिया था। पहली बात तो ये कि मैं फिर आपसे बात करना चाहूंगी कि कॉलेज महाराष्ट्र में कॉलेज के ऊपर भी वही एक्शन हुआ और हमने एक और व्यक्ति को खोया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है, क्या हो रहा है। मेरा ये बार बार प्रश्न है कि ये मानसिकता वाले लोग कौन हैं, हम क्यों उनको सह रहे हैं, हम क्यों उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए रत्नेश जी, मेरा फिर आपसे निवेदन है कि आप सरकारों के लिए, अगर आपने मेरी सरकार पर अगर आप उंगली उठाएंगे तो मैं आपकी सरकार पर उंगली उठाऊंगी। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि क्या हम किसी दिन ऐसे राष्ट्र हित के विषयों पर एक साथ एकजुट होकर कभी कह सकेंगे कि इनका विरोध होना चाहिए, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने महाराष्ट्र में कॉलेज के ऊपर कार्रवाई हुई, उनका भी गला इसी तरह से रहता गया। आप बताइए मुझे कि इस तरह की कार्रवाई दिव्या जी, राजनीति तो आप भी कर रही ना, आप महाराष्ट्र राजस्थान की घटना की बात कर रही, लेकिन मैं मध्य प्रदेश की पूछना चाह रही हूँ कि आखिर हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं दिव्या जी? क्यों आखिर इन गद्दारों को जगह दी जा रही है? मैंने आपसे पहले भी कहा कि उज्जैन के समय यदि उन गद्दारों का मुंह बंद हो जाता तो आखिर मुझे लगता है कि जो कटनी में हुआ ये नहीं होता। आखिर क्यों संज्ञान नहीं लिया गया सरकार के द्वारा? आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? उन घरों पर बुलडोजर चला, उन पर गिरफ्तारी कार्रवाई हुई है, उस पर कार्रवाई हुई है, बुलडोजर चला है। सरकार इस बात को लेके बहुत संगीन है, बहुत संवेदनशील है। इस तरह की राष्ट्र हित की, राष्ट्र विरोधी कार्रवाई करने वाले किसी भी व्यक्ति को निष्ठूर करा जाएगा, ये बात को लेकर सरकार संकल्प है, इस बात में कोई शक नहीं है। और फिर जानते हैं कि हमारा तो एजेंडा ही यही है, राष्ट्र सर्वोपरि एजेंडा लेकर चलते हैं। पहले राष्ट्र है, फिर संगठन है, फिर व्यक्ति है, फिर उसके बाद हम सारे के सारे समाज को एकजुट होकर चलते हैं। लेकिन इस तरह की कार्रवाई पनपनी होनी अगर पनप रही है, और मध्य प्रदेश आज दिन तक शांति का टापू माना जाता था, अगर यहाँ पे भी अगर इस तरह की कार्रवाई पनप रही है तो ये मेरे लिए कहना है कि चिंता का विषय है। और इसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को, क्योंकि ये राष्ट्र हित का विषय है, आप क्यों नहीं सड़क पर आए, आपने क्यों नहीं विरोध करा, आप क्यों भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठा रहे, आप क्यों नहीं कह रहे कि आपको गलती हुई है, इस गलती को अपराध माना जाना चाहिए? क्यों नहीं कांग्रेस ने अभी तक कोई स्टेटमेंट दिया है? आप कह रहे हैं कि चैनल के माध्यम से आपको पता चला, किस तरह के प्रवक्ता है आप? क्या आपको यही नहीं पता कि आपके देश में, आपके गृह देश में एक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं आपकी नाक के नीचे, और कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, आपका एक बयान नहीं आता है? इस तरह के आप प्रवक्ता है। मैं तो आप लोगों पर हंसिए मत, प्लीज डोंट लाफ एट मी। ठीक है दिव्या जी, आपसे भी सवाल पूछूंगी, क्योंकि बीजेपी ने क्या किया वो भी मुझे सवाल है कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या किया है। कांग्रेस का तो काम ही विरोध करने का, ये आप कह रही हैं। रेहान जी, आप, रत्नेश जी एक सेकंड में आपके पास आ रही हूँ, लेकिन रेहान जी जुड़े हुए हैं। रेहान जी, आपने वो वीडियो सुना, मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर दाना हिंदुस्तान का लेकिन गाना पाकिस्तान का क्यों? मुझे लगता है दरवाजे खुले हैं, इन जिहादियों को पाकिस्तान जाना चाहिए, इनके हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। आवाज आ रही मैम? बिल्कुल, कहिए। देखिए मैम, जिस पाकिस्तान के आप नारों की बात कर रही हैं, उस पाकिस्तान को हमने बंटवारे की टाइम ही ठुकरा दिया था, तो हम अब कैसे अपना सकते हैं? नहीं अपना सकते ना। उस पाकिस्तान से हमारा कोई वजूद ही नहीं है, हमारा मादरे वतन है। अगर हम ये चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि कोई भी अगर हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी करता है या पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी करता है, उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जब पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है, हमें न हमें कल थी पाकिस्तान से मोहब्बत, न हमें आज है पाकिस्तान से मोहब्बत, और न इंशाअल्लाह मतलब आने वाले वक्त में भी कभी नहीं होगी हमें पाकिस्तान से मोहब्बत। ये तो क्लियर ही है। दूसरी बात,
अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि नुपुर शर्मा का जो बयानबाजी आई है उसमें जो है हमने सिबलिंग का मजाक उड़ाया। देखिए मैम, मैं बार बार यही बात दोहराता हूँ कि कोई भी मुसलमान किसी भी धर्म का मजाक नहीं बना सकता, ना ये संविधान इजाजत देता है और न मेरा धर्म इजाजत देता है कि आप किसी के सिबलिंग से, किसी की मूर्ति पे या किसी के धर्मास्थल से कोई भी मतलब किसी तरह की टिप्पणी करें। रेहान जी, टिप्पणी पहले उधर से आई थी ना, उसके बाद नुपुर जी ने जवाब दिया। मैम सुनिए, जिस मस्जिद में फव्वारा रखा गया था, मैं नुपुर जी का समर्थन नहीं कर रही हूँ, मैं नुपुर जी का समर्थन नहीं कर रही हूँ। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि यदि शिवलिंग को फव्वारा बताया जाएगा तो जवाब तो मिलेगा। आप बात सुनिए, अरे नहीं बात सुनिए, बात सुनिए। देखिए जो मस्जिद का फव्वारा था उसको शिवलिंग बताया गया है ना, या तो हमने ये कहा हो कि आपके जो मंदिर सर आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं सर, आप हिंदुस्तान में रहकर आप इस तरह की मानसिकता का सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर जिहादी तो ऐसे ही बन पाएंगे ना। आप पूरी बात ही तो सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। रत्नेश जी आपके पास आ रही। अरे नहीं, तो शिवलिंग पे जो मंदिर में शिवलिंग रखा होता है, अगर उसे हम फव्वारा कहें तब हम गलती है हमारी। लेकिन क्योंकि जो मस्जिद में फव्वारा रखा गया था आपने उसको शिवलिंग बताया, हमने कहा भाई साहब ये फव्वारा है, ये शिवलिंग नहीं है। दूसरी बात, लेकिन नुपुर शर्मा की जो बयानबाजी थी उसको देखो, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे बयानबाजी जो है देश का माहौल खराब करती है और इसके लिए नुपुर शर्मा को माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात है, ठीक है मैम, माफी जिसने टिप्पणी की थी उसे ही मांगनी चाहिए। रेहान जी, नुपुर शर्मा ने जिसके बयान पर टिप्पणी की, माफी वो मांगेगी, तब नुपुर शर्मा जी माफी मांगेगी। ठीक है रेहान जी, आप कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा जी को माफी मांगनी चाहिए। रत्नेश जी पहले आपके पास आ रही हूँ, आप जल्दी से जवाब दीजिए। दिव्या जी कह रही हैं कि कांग्रेस का तो काम ही विरोध करने का है, कांग्रेस राजस्थान की घटना नहीं देख रही है, अशोक गहलोत जी का इस्तीफा नहीं मांग रही है, और आप ही लोग हैं जो इन आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं और जिहादियों की मानसिकता को देश में पैदा कर रहे हैं। वागीसा जी, मुझे एक चीज बताइए कि 2001 के संसद हमलों के अपराधी को किस सरकार में फांसी दी गई? दूसरा, 26/11 के अपराधी को किस सरकार में फांसी दी गई? 26/11 के अपराध में किसको, जो हमारी ताज पर जो हमला हुआ, इस पर देखिए आप इनको बीच में मत बुलवाइए भाई। एक सेकंड दिव्या जी, रत्नेश जी को बोलने दीजिए, वो आपसे आपसे भी जवाब लूंगी। रत्नेश जी उनकी सुनिए, उसको किसकी सरकार में फांसी दी गई? तो आतंकवादियों को अगर फांसी पे चढ़ाने का इतिहास रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी का रहा है, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में वो चढ़ाएंगे। दूसरी बात, मेरी बहन दिव्या कह रही थी कि हमारी नाक के नीचे इस तरह के नारे लग रहे थे और हमें पता भी नहीं चला। मुझे तो पता ही नहीं था कि शिवराज सिंह तो मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश के रत्नेश मिश्रा है। क्योंकि अगर शिवराज सिंह की नाक के नीचे नहीं पता चल पा रहा है मुख्यमंत्री को, और अगर मुख्यमंत्री को पता नहीं चल पा रहा है, तो फिर रत्नेश मिश्रा तो दूसरे प्रदेश के। रत्नेश जी, अशोक गहलोत जी को पता नहीं लग पा रहा है कि कन्हैया लाल के लिए, कन्हैया लाल ने 6 दिन पहले सुरक्षा मांगी थी, कन्हैया लाल ने 6 दिन पहले सुरक्षा मांगी थी, लेकिन अशोक गहलोत की पुलिस ने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। वागीसा जी, मेरी बात तो सुनिए। रत्नेश जी, क्यों राजनीति करने में लगे हुए हैं आप लोग? इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह की जुबान आप बोलते हैं और ये जिहादी पनपते हैं। वागीसा जी, आपको गुलाब चंद कटारिया का स्टेटमेंट सुनना चाहिए था राजस्थान के मामले में। गुलाब चंद कटारिया ने खुद कहा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने खुद कहा कि हमने मुख्यमंत्री से बात की और मुख्यमंत्री हमसे मिले, हमारी फेस टू फेस बातचीत हुई है, और मुख्यमंत्री गहलोत जी ने हमें कहा कि 24 घंटे के भीतर हम उनको अरेस्ट करेंगे। या तो इनकी प्रवक्ता झूठ बोल रही है, या तो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष। दिव्या जी जल्दी से जवाब दीजिए, मेरे पास समय बहुत कम है। दिव्या जी जल्दी से जवाब दीजिए रत्नेश जी की बातों का। आवाज नहीं आ रही थी, क्या बोला रत्नेश जी ने? रत्नेश जी कहिए। मैंने ये बोला है दिव्या जी कि मुझे तो पता ही नहीं था कि शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रत्नेश मिश्रा है, क्योंकि उनकी नाक के नीचे नारे लग रहे थे और उनको पता नहीं चला। ये तर्क नहीं है, तर्क ये नहीं ये है, तर्क इस बात का है। आप बातें करेंगे, देखिए दिव्या जी जिस भाषा में पूछेंगी उसी भाषा में समझाऊंगा। समय कम है रत्नेश जी, बोलिए, आपने समय कम है, रुकिए, मुझे बोलिए, भाषा में समझाऊंगा प्लीज। मेरी भाषा बहुत सभ्य है, मेरी भाषा बहुत अच्छी रहती है, मैं अपनी भाषा की कभी मर्यादा नहीं छोड़ती। मैं कंडम करूंगा वागीसा जी, एक बात को मैं कंडम करूंगा कि इन्होंने कहा मेरे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार और रत्नेश जी की सरकार, इस देश में सरकार केवल भाजपा की नहीं है, सरकार मेरी भी है।
वो सरकार चुनी हुई है और मैं भारत का नागरिक तो हूं, फिर इसलिए आप शिवराज जी से प्रधानमंत्री क्यों को इस्तीफा लिखने मांग नहीं रहे हैं और आपने है। गहलोत जी से प्रधानमंत्री इस्तीफा मेरे भी क्यों हैं। नहीं मांगा? ठीक है, अगर आपकी किसी सरकार प्रदेश और के मेरी मुख्यमंत्री सरकार को नहीं लिखने है नहीं है, मेरे तो भी हैं। आप प्रधानमंत्री और जी हम को उनसे अभी भी पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य डंके मान की के क्यों चोट उसको पर पूछेंगे, ट्रीट करते हैं? नगाड़े के आप साथ प्रधानमंत्री तो पूछेंगे, सबके काम नहीं थे, करोगे तो फिर तो छाती बात ही पे खत्म हो चढ़ के जानी चाहिए, फिर तो डिबेट एंड ये बात ही खत्म हो हमारी गई। संस्कृति प्रॉब्लम है। इस बात हम की वीर है सुभाष, कि भगत आपके सिंह, लिए नेहरू और गहलोत गांधी को जी मानने वाले आपके लोग हैं। मुख्यमंत्री हैं, उनसे इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए। शिवराज जी से आपको अरे इस्तीफा आप मांगना मुझे चाहिए। चीज बताइए, आप मुझे ये चीज आप बताइए, ये आपकी आपकी नेता, सोच आपकी तब्दीली नेता है। अगर वसुंधरा आप राजे ये सिंधिया नहीं कहाँ कहते है? आज तो मैं ये बात राजस्थान नहीं में कहती। वसुंधरा राजे सिंधिया जी कहाँ है? आपने वागीशा जी आप ही गहलोत बता जी दो से मुझे। इस्तीफा मांगा क्या? आपने वागीशा गहलोत जी आप ही मुझे बता दो, मांगा क्या? वसुंधरा राजे सिंधिया कहाँ इतनी है? बड़ी दुर्घटना होती है, पुलिस कार्रवाई अरे दिव्या नहीं जी, करती वही तो है। पूछ रहा हूँ 4 भाई। दिन से वो व्यक्ति बार बार उसका परिवार पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस वहाँ पे कार्रवाई नहीं कर रही है। 5वें दिन जाके उसका आप गला लोग नहीं किया जाता है। आप दोनों की अलग अलग जुबान है और मुझे लगता है कि आप दोनों को इन गद्दारों का सरकलम करना चाहिए ताकि इस तरह की घटना ना हो। रत्नेश जी, आपको ही बोलना चाहूंगी, वो जो 2 आतंकवादी है जिन्होंने कन्हैयालाल की हत्या की है, वो पूरे हिंदुत्व की हत्या है। गिरफ्तार करने के बजाय मुझे लगता है ये कि उनका सर में ही कलम कर देना चाहिए था, उनका सर में ही काट देना चाहिए ताकि इस तरह की घटना नहीं होती। और दिव्या जी, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में जो घटना हुई उस वक्त यदि उन गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई होती तो इस तरह के नारे कटनी में नहीं लगते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का सुदर्शन न्यूज से जुड़ने के लिए। और जिस तरह से इन गद्दारों के द्वारा मध्य प्रदेश के कटनी शहर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, इन गद्दारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की जिहादी मानसिकता, आतंकवादियों की मानसिकता अब हिंदुस्तान में ना पनपे। आगे हम ऐसे ही जारी रखेंगे, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाए जो हमारे देश के खिलाफ है। हम देश के खिलाफ कोई भी चीज़ सुनने को तैयार नहीं है।